बिहार की राजनीति कोई रणभूमि नहीं है बल्कि एक रंगमंच है, जहां हर नेता अपने अपने किरदार में अवतार लेकर उतरता है। चुनाव आते ही मंच सज जाता है, पर्दा उठ जाता है और ड्रामा शुरू हो जाता है। इस बार राजनीतिक रंगमंच पर चल रहे ड्रामे की थीम है इश्क इन पॉलिटिक्स, जिसका आगाज तेज प्रताप यादव ने अपने प्यार के इजहार से किया। लेकिन पहले ही सीन के बाद रंगमंच पर बिहार का हर नेता अपना अपना किरदार अदा करने लगा, जिसमें लालू फैमिली से लेकर उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी ने निकालकर खुद को और तेजस्वी को सेव कर लिया है, या फिर यह फैसला तेज प्रताप की सेहत के लिए भी फायदेमंद है? ये तस्वीर जैसे ही सामने आई, कितनों के बादशाह खिल गए, कितनों के चेहरे उतर गए। सार्वजनिक जीवन में अगर आप निजी जिंदगी में अनैतिक हैं तो राजनीति में भी आप नैतिक नहीं हो सकते। ये उसी का परिणाम है। आज वह केवल इसलिए निकालने का नाटक कर रहे हैं क्योंकि अभी डाइवोर्स केस कंप्लीट नहीं हुआ है और यह अच्छे से जान रहे हैं कि ऐश्वर्या के केस में अब लालू जी और राबड़ी जी दोनों को जेल जाना पड़ेगा। यानी बीजेपी सांसद लालू राबड़ी के जेल जाने का दावा कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या तेज प्रताप को पार्टी परिवार से निकालकर लालू ने खुद को सेव कर लिया है? क्या तेज प्रताप के निष्कासन के बाद चुनाव में इसका फर्क नहीं पड़ेगा? क्या लालू का ये फैसला तेज प्रताप के लिए फायदेमंद है? यही के कारण तो है आज ये घर परिवार से पार्टी से निकाला गया, जो मेरी जान बच जाए। कहाँ से जान बचने वाली है? जवाब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दो थ्योरी सबसे ज्यादा चर्चा में है। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप के ऐलान से आरजेडी बड़ी मुसीबत से बच गई, क्योंकि चुनाव के वक्त ये तस्वीरें आती तो तगड़ा सियासी नुकसान संभव था। दूसरी तरफ इश्क के इजहार से तेज प्रताप की जिंदगी की उलझनें भी खत्म हो गई, क्योंकि किसी रिश्ते को छिप छिप कर जीना बेहद मुश्किल होता है। अब सिर्फ एक ही सवाल बचता है, क्या तेज प्रताप के जाने से आरजेडी पर कोई फर्क पड़ेगा? वैसे भी तेज प्रताप पहले भी पॉलिटिकली ज्यादा एक्टिव नहीं थे। ऐसे में लगता तो नहीं आरजेडी की सेहत पर कोई खास फर्क पड़ेगा। सियासी रंगमंच पर अब एक और किरदार की एंट्री हो चुकी है और ये किरदार है ऐश्वर्या, यानी तेज प्रताप की पूर्व पत्नी, जिन्होंने लालू फैमिली से इतने सवाल पूछ लिए हैं कि शायद कोई जवाब ही ना दे पाए। अब तो सबको पता है क्या हो गया है, सबके सामने जाहिर है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों? ऐश्वर्या के सवालों का सिलसिला यही नहीं थमा। उन्होंने लालू फैमिली से पूछ लिया, बताइए जब मुझे मारा पीटा गया तब आपका सामाजिक न्याय कहाँ था? उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या का आरोप है कि ये सारी साजिश चुनाव के लिए चल रही है। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। ऐश्वर्या का दावा तो यहाँ तक है कि चुनाव के बाद तेज प्रताप को फिर बुला लिया जाएगा। ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। एक तरफ तेज प्रताप की पहली पत्नी लालू फैमिली पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल चैट के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी सामने आए हैं, जिससे कई और सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप की लाइफ में ऐश्वर्या के बाद अनुष्का ही है या कोई और लड़की भी? वायरल चैट्स के मुताबिक तेज प्रताप यादव मालदीव में अनुष्का यादव के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ गए थे। चैट में अनुष्का यादव लिखती है, तेज प्रताप और निशु सिन्हा मालदीव जा रहे हैं। अनुष्का के साथ चैट कर रहे शख्स ने पूछा कि तेज प्रताप का निशु सिन्हा के साथ क्या रिश्ता है। इस पर अनुष्का लिखती है, हस्बैंड वाइफ। सामने वाले ने लिखा, कितनी शादी की है भाई। इस पर अनुष्का लिखती है, पहली ऐश्वर्या राय, दूसरी अनुष्का यादव और तीसरी निशु सिन्हा। अनुष्का की ओर से ये भी लिखा कि तेजस्वी यादव ने मालदीव भेजा है बेबी प्लानिंग के लिए। वायरल चैट से तो लगता है कि तेजस्वी यादव ने ही तेज प्रताप और अनुष्का का मालदीव टूर प्लान और स्पॉन्सर किया। इसका मतलब शादी भी हो चुकी है और बच्चे की प्लानिंग हो रही है। वायरल हो रहे चैट से ये पता नहीं चला है कि अनुष्का यादव किससे बात कर रही हैं। हालांकि जी न्यूज सोशल मीडिया पर इस वायरल हो रहे चैट की पुष्टि नहीं करता है।